हमारी एपिसोड की शुरुआत में यमिर को दीवार के ऊपर लाया जा रहा होता है और उसकी कंडीशन काफी सीरियस होती है और अगर वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म ना हो सकती होती तो वो कब की मर चुकी होती। जबकि दूसरी तरफ हिस्टोरिया यमिर की सफाइयां पेश कर रही होती है। वो जरूर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुई मगर वो अपनी जान पे खेल के उसने हमारी जान बचाई। माना कि उसने हमसे ये पावर छुपाई जो कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मेरे ख्याल से वो इस चीज की फिक्रमंद थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। पर अब वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। उसने इंसानियत के लिए लड़ा। मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा उसे ही जानती हूँ। ये सब सुनते ही सेक्शन कमांडर कहती है, अच्छा उम्मीद करते हैं कि उसकी और हमारी बनी रहे और उसे मद्देनजर करते हैं कि जो उसने किया। इस वक्त उसके पास एक पावर है जो कि इंसानियत की मदद कर सकती है। यहाँ पावर से मतलब दुश्मन के बारे में जानकारी वगैरह, जिसपे सेक्शन कमांडर हाँ जी मजीद बोलती है, जो कुछ भी तुमने कहा इन सब के बावजूद हमें दुनिया में नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बाय द वे हिस्टोरिया राइस, क्या यही नाम है तुम्हारा? तो हिस्टोरिया कहती है, बिल्कुल। अगर मैं सही हूँ तो मेरे ख्याल से राइस तो एक नोबल फैमिली का नाम है। जिसपे हिस्टोरिया नजरें झुका के कहती है, हाँ। इसी में सेक्शन कमांडर उसके कंधे पे हाथ रख के कहती है, हिस्टोरिया तुमसे मिलके अच्छा लगा। दूसरी तरफ हमें यमिर के बारे में दिखाया जाता है और उसका जिस्म उसके जख्मों को ठीक कर रहा होता है। इसी में सेक्शन कमांडर कहती है, फिलहाल के लिए इसे टॉस ले जाओ ताकि वहाँ पे उसकी फुल मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके। अब ये लड़की तुम्हारे हाथ में है। इन सब के बाद सेक्शन कमांडर अभी भी हॉल की तलाश में होती है ताकि उसे बंद कर सके। इसी तरह सीन शिफ्ट होता है और हमें रायना, पेरिटोल और एरन के बारे में दिखाया जाता है और वो अपने हाथ के जख्म को लेके काफी सीरियस होता है। उसे ये फिक्र नहीं खाई जा रही होती कि उसका हाथ जख्मी हुआ है। उसे इस बात का दुख होता है कि उसने समझा कि यहाँ पे मैं मरूंगा। इस बात पे वो काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है। इस बात पे एरन कहता है, रायना ज्यादा मत सोचो, हम सारे आम इंसान हैं। इसके जवाब में रायना कहने लगता है, ये आखिर पहली बार नहीं हुआ। आर्मिन बताओ इसे, मुझे एनी किस तरह मारने वाली थी। इस बार के चांसेस है कि मैं पिछली बार की तरह अगली बार भी बचूंगा। इसे ही सोल्जर होना कहते हैं। अगर तुम्हारी हिम्मत टूट जाए तुम्हारा जिस्म बेकार है। पर आप कोसने से कुछ नहीं होता। हमें अपना मिशन कंप्लीट करना है, दीवार का सुराख। इसी में एरन जाते जाते कहने लगता है, वैसे भी तुम लोग अपने होम टाउन से बहुत दूर हो, यहाँ पे हमें रुक जाना चाहिए। और यही बात रायना को ट्रिगर कर देती है जो कि एरन को नहीं कहनी चाहिए थी। और इस बात का एहसास बेरिटोल को हो चुका होता है, जिसपे बेरिटोल रायना से कहता है, हाँ बस हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस अभी हमें अपने घर को ही जाना है। और यह बात आर्मिन और रैना के दिमाग के ऊपर से गुजरती। ये सुनते ही रैना को काफी अच्छा लगता और थोड़ी दूरी पे ही दूसरे स्काउट्स का ग्रुप होता है। इसी में ही सेक्शन कमांडर हांजी आके कहती है, हम ये मेरे वाले मामले के साथ बाद में देखेंगे। और कोनी, अगर बात करें तुम्हारे होम टाउन की, इसके लिए मैंने एक स्क्वाड रेडी किया है जो कि तुम्हारे होम टाउन के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा। पर अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मिशन की तरफ ध्यान दो। और दूसरी तरफ गैरिसन रेजिमेंट की एडवांस स्क्वाड आ रही होती है। इन्हें यहाँ देखे हाँ जी कहती है, शायद ये हमें सुराख के बारे में बताने आए होंगे। मगर वो आके ये बताता है कि कोई सुराख नहीं है और उन्हें ना कि कोई सुराख ना कि कोई टाइटन्स दिखे होते हैं। जिस सब के बाद ये सुनते ही सारे लोग काफी हैरान होते हैं। इसी में वो फिलहाल के लिए स्टॉस डिस्ट्रिक्ट वापस जा रहे होते हैं और हवा बढ़ती जा रही होती है। और जो बात एरन ने की थी रायना से होम टाउन के बारे में, इसी बात की वजह से रायना ने फैसला कर लिया होता है। इसी में रायना एरन से कहता है, ओ एरन, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? इस बात को 5 साल हो गए। हमने ही दीवार तोड़ी थी और इंसानों पे अटैक किया था। दूसरी तरफ सारे लोग अपनी मिशन की तरफ बहुत बिजी होते हैं। जिसपे रायना मजीद बोलता है, मैं आर्मर टाइटन हूँ और ये क्लोसल टाइटन है। इसी में मिकासा 1 मिनट के लिए पीछे देखती है और पेरिटोल रायना को ये सब कुछ बोलने से मना कर रहा होता है, मगर रायना बोलता जाता। और हमारा प्राइमरी गोल ये है कि हम सारी इंसानियत को यहाँ पे ख़त्म कर दें। पर अब मेरे ख्याल से इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। एरन, अगर तुम हमारे साथ जाने पे राज़ी होते हो तो हम और दीवारें नहीं तोड़ेंगे और कोई मारेगा भी नहीं। ये सारी बातें एरन के सर से ऊपर से गुजरी होती है और रायना कहता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम हमारे साथ चलोगे। मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत जल्दी है, पर हमें इस वक्त जल्दी निकलना भी है। तो एरन कहता है, आखिर तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? ये सुनते ही रायना कहता है, फिलहाल मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। तुम इसे हमारा होम टाउन समझ सकते हो। तो तुम क्या करना चाहते हो एरन? ये सारी बातें
मिकासा सुन रही होती है। ये सुनने के बाद भी एरन को कुछ यकीन ना आता और वो काफी सोच में चला जाता। इसी में वो कहता है, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने जो कल सुना था मैं इस पे यकीन नहीं करना चाहता था, पर अब वो मेरे सामने हो रहा है। देखते ही देखते हमें 12 घंटे पहले के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें सेक्शन कमांडर कहती है कैसे न कैसे करके मुझे एनी की पुरानी बैकग्राउंड रिपोर्ट मिल गई और इसे पाने में इसलिए काफी मुश्किल लगी क्योंकि ऐसी रिपोर्ट को मैनेज करना काफी मुश्किल का काम है। तो और लोग भी 104 कैटाटॉन में आए थे जहां से एनी आई है, और वो दोनों राइना बुरान और बेरिडॉल हूवर। ये सुनते ही एरन और बाकी के लोग काफी हैरान होते, और जो तबाही इन्होंने मचाई थी 5 साल पहले उसकी वजह से वो सारी कहीं गायब हो गई। जब भी हम लॉन्ग रेंज स्काउटिंग फॉर्मेशन में थे तो उसका ग्रुप वही था जिसे हमने गलत इंफॉर्मेशन दी थी। हाँ, ये उन्हीं ग्रुप में थे जिन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी और कहा गया था कि एरन अभी भी राइट विंग में है। इसी में आर्मिन कहता है, यहाँ से तो फीमेल टाइटन ने भी अटैक किया था। ये शायद मुमकिन है कि इन्होंने ही फीमेल टाइटन को बताया हो कि एरन कहाँ हो सकता है। सुनते ही एरन को अच्छा ना लगता कि हम अपने दोस्तों पे क्यों शक कर रहे हैं। जिस सब के बाद सेक्शन कमांडर कहती है, मैं तुम ही लोगों से जानना चाहूंगी कि वो ट्रेनिंग के दौरान आपस में कैसे मिला करते थे। तो आर्मिन और एरन का मानना होता है वो दोनों आपस में तो बहुत थे, मगर वो एनी से ज्यादा नहीं बोलते थे। जबकि साशा कहती है एनी तो खाने के टेबल पे भी अलहदा बैठती थी और मिकासा ने किसी चीज पे तो ध्यान तक नहीं दिया होता। जाहिर सी बात है इसका सारा ध्यान तो एरन पे ही होता है, पर एरन और आर्मिन उन्हें टाइटन्स मानने से अभी भी इनकार कर रहे होते हैं। यहाँ तक तो आर्मिन का कहना था कि फीमेल टाइटन तो उसे अपने हाथों के बीच में ही कुचलने वाली थी, मगर वो आधा ही बोलता। इसी में वो रुक जाता। फिर आर्मिन ये कहता है उसके हाथ से निकलते ही फीमेल टाइटन ने अपनी डायरेक्शन बदल ली थी और एरन की डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया था। ये सुनते ही सेक्शन कमांडर कहती है, क्या रायना ये जानना चाहता था कि एरन इस वक्त कहाँ है? ये सुनते ही आर्मिन की आंखें खुल जाती और उसे याद आता है कि वो उससे पूछ रहा था कि इस वक्त एरन कहाँ हो सकता है। इसी में सारे पजल के पीस आपस में जुड़ने लग जाते हैं और वो कहता है, मैंने इसलिए एरन की लोकेशन के बारे में बात की थी क्योंकि वो मुझसे पूछ रहा था। और इसी दौरान जब उसने अपने आप को छुड़ाया था वो काफी देर से अपने हाथ को देख रही थी। शायद उसने अपने ब्लेड से कोई मैसेज छोड़ दिया हो, शायद उसे रायना की वजह से ही पता चल गया हो। जिसपे हाँ जी कहती है कि ऐसे बर्ताव करना उनके सामने के जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अगर उनके साथ कुछ करना भी हो तो वो जमीन के नीचे दिखेंगे। इसी तरह दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। इसपे एरन कहता है, अगर तुम वाकई में होते जो तुम कह रहे हो तो हमारे दरमियान में ये बातें हो ही नहीं होती। तो अब क्या मैं तुम्हें कैप्चर होने दूं क्योंकि तुमने प्यार से बोला है? यूं ही हर तरफ खामोशी छा जाती और बस हवा की आवाजें आ रही होती और झंडा लहराने की, और इसी में सिचुएशन काफी सीरियस हो जाती है। अब बस जो कुछ भी होगा एक्शन से होगा। यूं ही सबके सब घूरते रह जाते और हर सेकंड में सिचुएशन काफी इंटेंस होती चली जाती। यहाँ तक एरन लड़ने के लिए तैयार होता है, जिसके बाद रायना का हार्ट ठीक होने लग जाता है। ये सब कुछ वो अपने वॉरियर होने के नाते कर रहा होता है कि वो इतने साल से कितने बेकार लोगों में रहा। इसी में वो खुद भी मिक्स हो गया। इसी में एरन के पैरों तले जमीन खिसक जाती। ये देख के बेरेटोल के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती। आखिर ऐसे वक्त और ऐसी जगह पे क्यों? इससे पहले वो एरन पे हाथ डालता। इसी में मिकासा पीछे से आके घूमते घूमते दोनों पे टूट पड़ती। यहाँ तक एक ही तो जान भी लेने वाली होती। देखते ही देखते दोनों टाइटन में बदलने लगते। सारे लोग एरन की मदद के लिए बढ़ने लगते, मगर आसमान पे एक बिजली कड़कती और हमारे सामने आर्मर टाइटन और कोलोसल टाइटन होते, जिसपे दोनों एरन और येमिर को कैप्चर करके यहाँ से ले जाने लग जाते। ये सब कुछ देख के एरन रोने लग जाता और उसे आपस की जबरदस्त यादें आने लग जाती, मगर दुख से ज्यादा उसे गुस्सा होता। जिसपे देखते ही देखते वो भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है।